आपकी वालदा की उम्र 50 साल से ऊपर है, तो क्या उनको वही नॉर्मल सहरी और अफ्तारी करनी चाहिए या समथिंग एडेड ऑन? बिल्कुल, समथिंग एडेड ऑन इज वेरी इंपॉर्टेंट। वो क्या है आए आपको बताते हैं इस तफसीली वीडियो में। अक्सर हम अपनी वालदा को देखते हैं कि वो पूरी नीयत से रोजा रख लेती हैं, लेकिन दोपहर तक थकान, सर दर्द, चक्कर, घबराहट और जिस्म को बोझ महसूस होता है। हम आसानी से कह देते हैं कि शायद उम्र हो गई है, जबकि मेडिकल साइंस ही कहती है कि ज्यादातर मसला एज नहीं, मेटाबॉलिक और न्यूट्रिशनल इम्बैलेंस का होता है। अगर सहर और अफ्तार साइंटिफिकली प्लान हो जाएं, तो 50 साल के बाद भी रोजा सेफ और मैनेजेबल हो सकता है। कैसे? 50+ एज में जिस्म में आखिर होता क्या है, इस उम्र में बेसल मेटाबॉलिक रेट कम हो जाता है, इसीलिए हैवी और फ्राइड फूड ज्यादा देर में हजम होते हैं और थकावट बढ़ाते हैं। मसल मास बहुत बड़ा मसला है। मसल मास स्पेशली मर्दों में भी मैं यही कहूंगा धीरे धीरे कम होता है, जिसको सार्कोपीनिया कहते हैं, जिसकी वजह से फास्टिंग के दौरान कमजोरी जल्दी महसूस होने लगती है। अगर प्रोटीन कम हो, मीनोपॉज जो स्पेशली जो हेज रुक जाते हैं खवातीन में, नाजिश हमें बताना जरूरी है कि अगर वालदा आपकी ऐसे सिम्टम से गुजर रही है तो उसके बाद एस्ट्रोजन कम होने से इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ती है, ब्लड शुगर और वेट कंट्रोल मुश्किल हो जाता है और नींद डिस्टर्ब होती है। कैल्शियम और विटामिन डी की कमी से बोन्स और जॉइंट्स कमजोर हो जाते हैं। इसके साथ साथ थर्स्ट मैकेनिज्म भी वीक हो जाता है, जिससे डिहाइड्रेशन और लो ब्लड प्रेशर का रिस्क बढ़ जाता है, जो कि रोजे में चक्कर और सर दर्द की बहुत बड़ी वजह सामने आती है। सहरी कैसी होनी चाहिए? प्रोटीन प्लस कम्प्लेक्स कार्ब्स प्लस हेल्दी फैट्स प्लस एडिक्वेट लिक्विड्स। अब ये है क्या? प्रोटीन्स का मतलब ये है कि अच्छा अंडा, अच्छा चिकन, डीप फ्राइड नहीं और आइडली ग्रिल्ड। कम्प्लेक्स कार्ब्स क्या है? नाजिश का, नरिश का, जई का दलिया, या तो कहीं से भी जई का दलिया, या कोई भी कम्प्लेक्स ऐसा आइटम जो स्लोली डाइजेस्ट हो, जैसे किनवा की रोटी है, वो भी टाइम लेती है डाइजेशन में। मल्टीग्रेन रोटी मल्टीग्रेन रोटी है, वो भी टाइम लेती है। कम्प्लेक्स कार्ब्स में यूजुअली जो आते हैं ना नाजिश, वो जो और जई के दलिया आते हैं, वो बहुत अच्छी चीज है। प्लस हेल्दी फैट्स प्लस एडिक्वेट फ्लूइड्स। हेल्दी फैट्स कौन से हैं? जैसे आप ऑलिव्स ले लें, आप ऑलिव ऑयल की टॉपिंग कर लें, और ये जो केनोले वगैरह है इनको अवॉइड करें, और पानी ज्यादा पिए। ये कॉम्बिनेशन ब्लड शुगर को स्टेबल रखता है, मसल ब्रेकडाउन को स्लो करता है और एनर्जी को लंबा चलाता है। प्रोटीन आप बताएंगी? प्रोटीन जैसे कि अंडा, दाल, दही, चने अमाइनो एसिड्स प्रोवाइड करते हैं जो मसल लॉस को कम करते हैं और ग्लूकोज के सडन ड्रॉप से बचाते हैं। कम्प्लेक्स कार्ब्स जैसे कि ओट्स, दलिया, ब्राउन राइस, ये सब लो ग्लाइसीमिक इंडेक्स की वजह से एनर्जी धीरे धीरे रिलीज करते हैं और हाइपोग्लाइसीमिया के चांसेस को भी कम करते हैं। ब्राउन रोटी भी बड़ी मुफीद है इसमें। हेल्दी फैट्स जैसे बादाम, अखरोट, ऑलिव ऑयल, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स जो इन्फ्लेमेशन कम करते हैं, हार्ट हेल्थ और जॉइंट में मदद देते हैं। फल जैसे केला और सेब, पपीता फाइबर के जरिए डाइजेशन इंप्रूव करते हैं और पोटाशियम के जरिए ब्लड प्रेशर और मसल फंक्शन को सपोर्ट करते हैं। पानी सहरी का सबसे अहम हिस्सा है, क्योंकि डिहाइड्रेशन से सर दर्द, लो ब्लड प्रेशर और एक्सट्रीम थकावट होती है, ना कि सिर्फ भूख से। शहर में डॉक्टर नाजिश लोग गलतियां ये करते हैं कि चाय बहुत ज्यादा पी लेते हैं, कॉफी जो कि डायूरेटिक है, पानी निकाल देती है, पेशाब ज्यादा आता है, ज्यादा नमक डिहाइड्रेशन और ब्लड प्रेशर के इश्यूज को बढ़ाता है, फ्राइड फूड्स गैस्ट्रिक डिस्कम्फर्ट करते हैं और मैदे को स्लो कर देते हैं। इफ्तारी कैसी हो? अफ्तारी का मकसद जिस्म को शॉक देना नहीं, बल्कि रिहाइड्रेट करना और रिकवर करना होना चाहिए। पहले पानी और खजूर से ग्लूकोज और फ्लूइड्स को रिस्टोर करें, फिर सूप या फल डाइजेशन को एक्टिवेट करता है और उसके बाद बैलेंस में लिया जाता है। इफ्तार में प्रोटीन और कैल्शियम की अहमियत होती है। चिकन, मछली, दाल और दही प्रोटीन देकर मसल रिपेयर और स्ट्रेंथ को सपोर्ट करते हैं। दही, दूध और तिल कैल्शियम और मैग्नीशियम प्रोवाइड करते हैं जो बोन्स को मजबूत करते हैं। और ये जो आपकी वालदा की रात को टांगों में दर्द होती है, जिसके लिए ये मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट हम वेलनेस में लेकर आए थे, मसल क्रैम्प्स को कम करते हैं। इफ्तार में सबसे बड़ी गलती क्या होती है? पकोड़े, समोसे, कोल्ड ड्रिंक्स, ये सब ब्लड शुगर को तेजी से ऊपर लेके जाते हैं, इंसुलिन को स्पाइक करते हैं और सडन क्रैश आता है, जिससे सुस्ती, घबराहट और हार्ट बर्न सामने आता है। आपकी वालदा की उम्र 50 से ऊपर है। आम मेडिकल मसाइल, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, टाइप 2 डायबिटीज, जोड़ों में दर्द, ऑस्टियोपोरोसिस, हड्डियों का खुरना और दिल की बीमारियों का रिस्क बढ़ता है, लेकिन कंट्रोल डाइट, पानी और रूटीन का इंपैक्ट जो है इसको कम करेगा। क्या करना चाहिए? रोजाना हल्की फुल्की वॉक इंसुलिन सेंसिटिविटी को इम्प्रूव करती है। डेली प्रोटीन मसल लॉस को स्लो करती है। पानी ब्लड सर्कुलेशन और ब्लड प्रेशर को स्टेबल रखता है। नमक और चीनी कम करने से हार्ट और शुगर का कंट्रोल बेहतर रहता है और पूरी नींद हार्मोन्स और रिकवरी के लिए बहुत जरूरी है। रोजा सिर्फ भूख रखने का नाम नहीं है, रोजा मेटाबॉलिक डिसिप्लिन, हाइड्रेशन, बैलेंस और जिस्म की समझ का नाम है। अगर सहर और अफ्तार साइंटिफिकली प्लान किया
जाए तो 50 साल के बाद भी रोजा सिर्फ मुमकिन ही नहीं बल्कि सेहत और सुकून के साथ अदा किया जा सकता है। अपनी वालदा की प्लेट में सिर्फ खाना नहीं, सेहत रखिए, ताकत रखिए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। ये 2 स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स ने मेडिकली बाउंड वीडियो बनाई है एंड वी आर नॉट सिंपल एमबीबीएस डॉक्टर्स। मैं आपको बार बार कहता हूं कि हम एमबीबीएस डॉक्टर्स जो है वो वही इतनी मेहनत के बाद बनता है, तो हमने एक जिंदगी दी है। मैंने अपनी स्पेशलाइजेशंस की हैं, जीआई, लिवर, हेपेटोलॉजी, ट्रांसप्लांट हेपेटोलॉजी, फिर न्यूट्रिशन, नरिश, ये सारा वेलनेस। नाजिश इसमें आई, नाजिश ने रेडियोलॉजी में स्पेशलाइजेशन की, साथ इसको फूड में इंटरेस्ट था। न्यूट्रिशनिस्ट का पूरे बोर्ड रखे, पूरे ब्रांड्स एस्टैब्लिश किए, नरिश एस्टैब्लिश किया गया, क्वालिटी पे कभी कंप्रोमाइज नहीं किया। प्रीमियम मींस प्रीमियम। अगर ये 2 चेहरे आपको नजर आ रहे हैं तो प्रीमियम पे कंप्रोमाइज नहीं होगा, चाहे नरिश है, चाहे वेलनेस है, एंड अ लॉट मोर। इसीलिए तमाम इंटरनेशनल हुकिंग्स में हम आपके साथ हैं और हम इस चीज में भी साथ हैं कि घर घर सेहत पहुंचे। हमारा पैगाम आगाही है जहां तक पहुंचे। बहुत शुक्रिया।